Good afternoon, all of you. This is Gaurav Sharma from IAS Origin. In today's lecture, we will discuss crisis in Congo. In UPSC, there are various locations type questions, mapping type questions और locations based question. तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्गो अभी न्यूज़ में क्यों है, कॉन्गो में क्या क्राइसिस चल रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस क्राइसिस एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्राइसिस एंड व्हाट आर द ट्राइब्स and what are the tribes and how many locations are located, how many locations are in news in Congo conflict. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्राइसिस इन कॉन्गो में, तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जो मैप है आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारे पास कुछ लोकेशंस हमें फाइंड आउट करना है और ये लोकेशंस ही हमारे न्यूज़ में है। सबसे पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही कंट्री है। इसके जस्ट ईस्ट में आपका एक छोटा कंट्री है जिसका नाम है रवांडा। ये भी आपका अफ्रीकन कंट्रीज में ही, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही है। यहाँ पर एक छोटा सा प्लेस है जो कि इन दोनों के बॉर्डर पर है जिसका नाम है गोमा, GOMA, गोमा। ये आपको याद रखना है, ये यहाँ पर ये प्लेस याद रखना है। गोमा कहाँ पर सिचुएटेड है? तो गोमा हमारा रवांडा और कॉन्गो के बीच में यहाँ पर सिचुएटेड है। यही न्यूज में यहां पर गोमा को रिसेंटली अभी M23 जो एक रेबल ग्रुप है उसने इसको कैप्चर किया हुआ है। गोमा क्यों फेमस है? क्योंकि ये यहाँ पर गोमा जो है वो एक मिनरल रिच सिटी है। कैसा है? मिनरल रिच सिटी है। तो ये हमारी कुछ लोकेशंस हैं जो हमें याद करना है कि ये हमारे क्या लोकेशंस हैं, क्यों न्यूज में है। तो गोमा को कैप्चर किया एक रेबल ग्रुप ने M23। इसका नाम M23 क्यों है? क्योंकि ये 23rd ऑफ मार्च की वजह से, 23rd ऑफ मार्च 2009 ये वो इंपॉर्टेंट डेट है जिसमें एक पीस एग्रीमेंट साइन होना था। आगे हम डिस्कस करेंगे जिसमें हमें एक पीस एग्रीमेंट साइन होना था जो साइन फेल्ड हो गया था, उसकी वजह से M23, ये मार्च और 23 की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? M23। तो यहां तक हमें थोड़ा सा याद रखना है। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ बात करते हैं कि यहाँ पर रीजन क्या है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे रवांडा में हमारी दो ट्राइब्स हैं या दो कम्युनिटीज हैं। एक है TUTS टुट्स वर्सेस HUTU हुटू। यहाँ पर ये हुटू है और ये टुट्स है। ये जो दो ट्राइब्स हैं या दो कम्युनिटी हैं 1994 में यहाँ पर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ये दोनों कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और यहाँ पर ऑन एवरेज 8 लाख जो हुटू कम्युनिटीज थी यहां पर जीनोसाइड हुआ, उनको मार दिया गया। लार्ज स्केल पर लगभग 8 लाख टुटूस को यहां पर मार दिया गया। जिससे क्या हुआ, ये जो कम्युनिटी थी इन दोनों को कॉन्फ्लिक्ट था कहां पर? रवांडा में। तो ये जो हुटू जो कम्युनिटी थी ये कहां पर चले गए? ये जीनोसाइड होने के बाद, ये जीनोसाइड कंडक्ट होने के बाद 1994 में ये लोग कहां चले गए? ये चले गए कॉन्गो में। जब ये कॉन्गो में गए तो कॉन्गो में भी, क्योंकि ये सेम रीजन है, यहां पर भी कम्युनिटी सेम होंगे, तो जो कॉन्गो का जो टुट्स कम्युनिटी था इन्होंने इनका यहाँ पर जो हुटू कम्युनिटी आया उनका क्या किया गया? वहां पर उनका अपोजिशन किया गया कि आपने रवांडा में इतना कुछ क्राइसिस किया, इतना बड़ा जीनोसाइड किया है, तो वो यहाँ पर इनके लिए रिबेल बन गए। फिर यहाँ पर इनको कंडक्ट करने के लिए डेमोक्रेटिक जो कॉन्गो जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर टुट्स को समझाने के लिए, उनसे बात करने के लिए 2009 में एक 23rd ऑफ मार्च 2009 में इन्होंने क्या किया? एक पीस एग्रीमेंट रखा कि हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर लेकिन वो पीस एग्रीमेंट फेल होने के बाद 23rd ऑफ मार्च 2009 का जो पीस एग्रीमेंट था फेल होने के बाद यहाँ से जो टूट्स थे वो कहीं ना कहीं कैसे हो गए? वो और ज्यादा रिबेल में कन्वर्ट हो गए कि हमें अब ज्यादा इनसे जो हुटू जो कम्युनिटी है और ये जो कॉन्गो गवर्नमेंट है जो हुटू को सपोर्ट कर रही है उसके लिए उन्होंने क्या किया? यहाँ पर उन्होंने वेपन्स को कैरी कर लिया और उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए, अपने हक के लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया? यहाँ पर इनके साथ जो वॉर लाइक सिचुएशन थी वो स्टार्ट हो गई। कब से? 2009 के बाद।
तो यहां पर हम देखेंगे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, 23 मार्च को ही लेकर इन्होंने 23 एम ग्रुप, यहां पर M23 ग्रुप बनाया। फिर इन्होंने आगे क्या किया, ये जो प्लेस है गोमा, अब यहां पर ये देखिए ये प्लेस है गोमा, यही मेन कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट है। अभी यहां पर क्या किया गया, ये जो टुट्स जो पार्ट था, जो टुट्स कम्युनिटी थी, उन्होंने क्या किया कि इसको कैप्चर कर लिया। ये ऐसा नहीं है कि ये अभी ही कैप्चर हुआ है, 2012 में भी इसको कैप्चर किया गया था। 2012 में भी इसको कैप्चर किया था, बट इंटरनेशनल प्रेशर्स होने की वजह से इसको रिलीज कर दिया गया। जो टुट्स थे, टुट जो कम्युनिटी थी, पहले भी इसने 2012 में गोमा को कैप्चर किया था, क्योंकि ये एक मिनरल रिच जो सिटी है उसको यहाँ पर कैप्चर किया, बट ड्यू टू इंटरनेशनल प्रेशर यहाँ पर इनको ये रिलीज करना पड़ा। बट फिर क्या हुआ, यहाँ पर रवांडा में अभी एक प्रेसिडेंट है, कगामे, जो यहाँ के अभी प्रेजेंट आपके प्रेसिडेंट है रवांडा में। तो वो कहीं ना कहीं किससे ज्यादा इन्फ्लुएंसेड है, वो इन टुट्स कम्युनिटी से ज्यादा इन्फ्लुएंसेड है। ओके, अभी मैं थोड़ा सा बस आपको एक समझाना चाह रहा हूं कि आप यहां पर हुआ क्या है, फिर ये अभी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कब कंडक्ट हुआ। तो यहाँ पर ये जो प्रेसिडेंट है, अब इन्होंने 2012 में जब ये इंटरनेशनल प्रेशर्स की वजह से जब इन्होंने गोमा को रिलीज किया था टुट्स कम्युनिटी ने, तो जो टुट्स कम्युनिटी है उनका यहाँ पर इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज्यादा है। जो रवांडा की गवर्नमेंट है, रवांडा के प्रेसिडेंट है, उनके पास बहुत ज्यादा उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है। तो इन्होंने क्या किया, 2012 के बाद से इन्होंने अपने आप को और ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए रवांडा को और ज्यादा यहाँ पर प्रोग्रेस की। और 2021 में इन्होंने जो यहाँ का जो पार्ट था, जो कगामे जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल पावर उसको भी स्ट्रॉन्ग किया, मिलिट्री पावर उसको भी स्ट्रॉन्ग किया, इकोनॉमिकल पावर उसको भी स्ट्रॉन्ग किया। और आज ये टुट्स जो है उन्होंने फिर से 2024 में, अगर आप देखेंगे 2025 में इन्होंने इसको फिर से कैप्चर कर लिया है, इसीलिए ये न्यूज में। तो हमें यहाँ पर क्या क्या चीज हमें देखने को मिला, हमें यहाँ पर 2-3 चीजें देखने को मिली हैं। सबसे पहले यहां पर हमारे लिए कुछ प्लेसेस न्यूज में है। सबसे पहला जो हमारा प्लेसेस है वो क्या है, वो है हमारा कॉन्गो। यहां पर सबसे पहले हमारे न्यूज में क्या है, कॉन्गो, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसका नेबरिंग कंट्री कौन सा है, रवांडा। ठीक है, इन दोनों के बाउंड्रीज पर हमारा एक सिटी है जिसका नाम है गोमा। ठीक है, गोमा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये गोमा कहां पर है, ये न्यूज में रिसेंटली न्यूज में क्यों है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने यहां पर बताया कि यहां पर एक टाइमलाइन अगर हम बात करें, आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें टाइमलाइन की, अगर हम बात करें तो 1994 में यहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ टुट्स वर्सेस हुटू में, जिसमें क्या हुआ, लगभग 8 लाख जो टुट्स थे उनको यहां पर जीनोसाइड हुआ, उनको मारा गया। फिर क्या हुआ, ये लोग कहां चले गए, ये जो हुतू थे ये कहां चले गए, ये चले गए आपके कॉन्गो में। कहां पर चले गए, ये कॉन्गो में। तो कॉन्गो में जो टूट्स थे उन्होंने इनका अपोजिशन करना, इनका अपोज करना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पर बात आती है 2009 की। 2009 23 मार्च 2009 में जो कॉन्गो गवर्नमेंट था और ये टुट्स जो थे, इनके बीच में पीस एग्रीमेंट साइन होना था, बट वो पीस एग्रीमेंट फेल हो गया। फेल होने की वजह से क्या हुआ कि यहां पर इन्होंने अपनी जो ग्रुप था उसका नाम क्या रख लिया, उसका नाम रख लिया M23 रिबेल ग्रुप, M23 रिबेल ग्रुप। ठीक है, जो कि जो टुट्स थे उनके राइट्स के लिए कॉन्गो गवर्नमेंट से लड़ रहे थे। उसके बाद यहां पर ये 2009, फिर 2012 में जो टुट्स थे उन्होंने जो गोमा जो सिटी है, जो कि मिनरल रिच एक सिटी है, उसको कैप्चर किया अपने पावर से। इसको कैप्चर करने के बाद ड्यू टू इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इसको रिलीज करना पड़ा।
तो ये जो रवांडा, ये जो टूट्स थे वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। रवांडा क्योंकि यहाँ पर टूट्स, यहाँ पर इनकी इन्फ्लुएंस, जो रवांडा गवर्नमेंट है वो टूट्स की, जो टूट्स कम्युनिटी है उनकी इन्फ्लुएंस में है। तो यहाँ पर कौन है प्रेसिडेंट अभी? कगामे। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो किसके इन्फ्लुएंस में है? टूट्स के इन्फ्लुएंस में है। तो यहाँ पर क्योंकि 2012 में ये इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, इतने ज़्यादा मिलिट्री बेस्ड नहीं थे, पावरफुल नहीं थे, ना ही इकोनॉमिकल पावरफुल थे, तो इन्होंने इसको इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इसको रिलीज कर दिया, किसको? गोमा को। लेकिन 2011 से सॉरी 2021 से लेकर ये लोग अपने पावर को इंक्रीज करने लगे, चाहे मिलिट्री बेस्ड हो, चाहे इकोनॉमिकल बेस्ड हो, चाहे आपका पॉलिटिकल बेस्ड हो। इन्होंने इंक्रीज किया अपने पावर को टूट्स ने, और रवांडा गवर्नमेंट ने, जो कगामे थे उन्होंने अपने आप को पावरफुल बनाया। और 2011 से इन्होंने ये स्टार्ट किया और टिल 2025 में आकर इन्होंने क्या कर लिया, फिर से जो गोमा था उसको फिर से कैप्चर कर लिया। तो इसलिए ये अभी न्यूज में है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट था। चलिए, अब हम इनको, ये लोकेशन हमने देख लिया, इनका रीजन देखा कि रीजन क्या था। अब हम आगे इसको देखते हैं कि क्या क्या इसमें हिस्टोरिकल और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपका। ओके, बैकग्राउंड अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो देखिए यहाँ पे, जब द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज एक्सपीरियंसेस द रिनोड कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू द एडवांसमेंट बाय द M23 रिबेल ग्रुप। ये याद रखना है आपको, ठीक है। M23 जो रिबेल ग्रुप था उसकी वजह से ये न्यूज में है। यहां पर अगर देखेंगे, M23 रिसेंटली कैप्चर्ड गोमा, अ की मिनरल रिच सिटी, डीलिंग अ ब्लो टू द कंगोलियस गवर्नमेंट। और यहां पर इन्होंने क्या किया है, गोमा को फिर से कैप्चर कर लिया है। किसने? M23 रिबेल ग्रुप ने, जो किससे रिलेटेड रखते थे? जो कि टुट्स कम्युनिटी से रिबेल रखते थे। ठीक है, 2009 के बाद इनका नाम पड़ा 2009 23rd of March, इनका नाम क्या पड़ा? इनका नाम पड़ा M23। ठीक है, ये गोमा को इससे पहले इन्होंने कब कैप्चर किया था? 2012 में, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इसको रिलीज कर दिया। द ग्रुप इज नेम्ड आफ्टर द फेल्ड मार्च 2009 पीस एग्रीमेंट बिटवीन द तुत्सो लीड रिबेल फैक्शन एंड द गवर्नमेंट। जो कॉन्गो के गवर्नमेंट के बीच में और ये तुत्स का जो हमारा रिबेल ग्रुप था उनके बीच में क्या होना था, ये यहाँ पर इनका एग्रीमेंट होना था। उसके फेल होने से उसके फेल्ड होने से इसका नाम क्या पड़ा? M23, 23rd of March 2009। आगे अगर हम देखें तो ये बैकग्राउंड था इस कॉन्फ्लिक्ट का। उसके बाद अगर हम देखें ये इन्वॉल्वमेंट क्या है इसमें M23 और रवांडास का, तो यहां पर अगर आप देखेंगे M23 क्लेम टू बी अ फाइटिंग द प्रोटेस्ट कॉन्गोज टुट्सी कम्युनिटी। जो टुट्सी कम्युनिटी थी उसके प्रोटेस्ट में, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए M23 क्या करता है, क्लेम करता है उनके लिए, उनके राइट्स के फाइट करने के लिए। UN experts suggest the Rwanda ruler Tutsi lead government is backing M23। यहाँ पर जो हमारे यूनाइटेड नेशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि ये जो तुत्सी, जो M23 का जो ग्रुप है उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? उसको तुत्सी लीड गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है रवांडा की, वो कहीं ना कहीं बैक एंड से इसको सपोर्ट कर रहा है। जो जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां के जो प्रेसिडेंट है कगामे, वो वहां पर क्या है, अभी प्रेसिडेंट है। कहां पर? रवांडा में, जिनके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस है? तुत्सी का, जो तुत्सी कम्युनिटी है उनका इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। ठीक है, इन 2012 द M23 सीज द गोमा बट विड्रॉ ड्यू टू द इंटरनेशनल प्रेशर। इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से 2012 में इन्होंने क्या किया था, इसको फ्री कर दिया था। बट इन 2021 द ग्रुप रिज्यूम्ड फाइटिंग लीडिंग टू द करंट क्राइसिस। और अब उन्होंने फ्रॉम 2021 से अपने आप को एनरिच किया, अपने आप को पावरफुल बनाया इस ग्रुप ने, और फिर से ये कॉन्गो गवर्नमेंट के लिए और गोमा में इन्होंने फिर से इसको कैप्चर कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिस्टोरिकल रूट्स की बात करें, जो रवांडा में जीनोसाइड हुआ था 1994 में, मैंने आपको बताया था 1994 में सबसे पहले जीनोसाइड हुआ था। वहां पे लगभग 8 लाख पीपल्स, मेनली तुतीज, जो मेन जो कम्युनिटी थी उसको क्या कहते हैं, वर मर्डर्ड बाय द हुतू मिलिट्रीज। मतलब यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर मेन जो चल रहा है न्यूज में वो कौन सा है? तुतीज और जो हुती कम्युनिटी थी उनके बीच में ये हुआ था, जिसमें जो मेनली जो हमारे 8 लाख जो पीपल्स थे वो किस कम्युनिटी के? तुत्स कम्युनिटी के थे या तुतीज कम्युनिटी के थे।
आफ्टर द जीनोसाइड थाउजेंड ऑफ द हुतूज फाइल टू द कॉन्गो, और फिर इन्होंने क्या किया, ये कहां चले गए, कॉन्गो में चले गए। ये कहां चले गए, कॉन्गो कंट्री में चले गए। कॉन्गो कंट्री में लीडिंग द फर्दर इथिकल टेंशंस, और जिसकी वजह से इथिकल टेंशंस यहाँ पर हुए। लोकल तुतीस इन कॉन्गो, जो कॉन्गो में जो तुतीस पहले से थे, क्योंकि ये कम्युनिटी है, जैसे हमने देखा कि हमारे यहाँ मणिपुर में अभी जैसे कुकीज और जो हमारी ट्राइब्स थी वहां पर जो चल रहा था, वही कॉन्गो में हमें यहाँ पर न्यूज में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये टेंशन कहीं ना कहीं कंसर्ट हुआ, और जो कॉन्गो आर्मी था, तो वहां पर जो हमारे लोकल तुतीस थे उन्होंने इनका अपोज करना स्टार्ट किया, और वो लोग इनके साथ खड़े हुए। तो वहां से ये कन्फ्लिक्ट हमारा कहीं ना कहीं यहां पर स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें रवांडा स्ट्रेंथ एंड रीजनल इम्पैक्ट, अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो पूरा जो गोमा को रिबेल M23 ग्रुप ने जो इसको कैप्चर किया है, उसमें रवांडा का इंटरफेरेंस क्या है और रवांडा का इंपॉर्टेंस क्या है। तो रवांडा इज नाउ स्ट्रॉन्गर देन 2012। मैंने आपको बताया था 2012 में हमने क्या किया था, इन गोमा को हमने कैप्चर किया था M23 ने 2012 में इसको कैप्चर किया था, बट ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिटिकल विलनेस और लैक ऑफ मिलिट्रिकल विल, इन्होंने क्या किया, ड्यू टू इंटरनेशनल प्रेशर, अंडर द इंटरनेशनल प्रेशर यहाँ पर इनको रिलीज करना पड़ा। बट फ्रॉम 2021 ये लोग अपने पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने लगे एंड मॉडर्नाइज इकोनॉमी एंड द डिसिप्लिन मिलिट्री अंडर द प्रेसिडेंट पॉल कगामे। तो इनके अंडर में यहाँ पर जो पार्ट था, जो रवांडा गवर्नमेंट थी, उसने अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया और ज़्यादा मॉडर्न इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया, और मिलिट्री जो हमारा पार्ट था उसको भी डिसिप्लिन और मॉडर्नाइज किया। Western nations sees Kagame as a stabilizing force and Rwanda contributes to UN peacekeeping missions। और ऐसा नहीं है केवल ये M23 ग्रुप्स को ही सपोर्ट नहीं कर रहे, इन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा है कगामे ने रवांडा को कि ये लोग जो यूनाइटेड नेशंस के जो हमारे जो पीस कीपिंग जो मिशंस होते हैं उसमें भी ये सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें, अनलाइक इन 2012 कगामे नाउ एक्ट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जो 2012 में ये वीक थे वो अब कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ से बाहर आए। तो ये इंपॉर्टेंस है किसकी, रवांडा की और रवांडा गवर्नमेंट की हमारे इस पार्ट में कि जो कॉन्गो में क्राइसिस चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें कि अब इसके लिए हमारे पास आगे का वे फॉरवर्ड क्या है। ये क्राइसिस ऐसे ही चलता रहेगा, गोमा जो सिटी है क्या वो इसी तरह हमें यहाँ पर मिलता रहेगा, या यहाँ पर जो जीनोसाइड पहले 1994 में हुआ था 13 ईयर्स के बाद, क्या ये जीनोसाइड फिर किसी और कम्युनिटी के लिए होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए वे फॉरवर्ड हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए द क्राइसिस एक्सपोज द कॉन्गोज वल्नरेबिलिटी एंड रवांडाज एम्बिशंस। मतलब कॉन्गो की जो वल्नरेबिलिटीज है, वो ये जो कॉन्गो क्राइसिस हुआ है ये किसकी वजह से, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है इसमें इम्प्लीकेशंस क्या क्या है कि जो कॉन्गो की गवर्नमेंट है उसकी वर्नेबिलिटी बताती है। सेकंड थिंग, रवांडा की जो इंपॉर्टेंस है, उसके जो एम्बिशंस है, रवांडा हो या फिर जो हमारा तुत्सी जो कम्युनिटी है उसका जो हमारा इंपॉर्टेंस है वो हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर बता रहा है। The conflict highlights the pre-existing ethics tension even 30 years after the genocide। और ये अब फिर से हमारा जो 1994 का जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो जीनोसाइड हुआ था, 8 लाख पीपल्स को, 1 लाख जो टुटीज जो कम्युनिटी थी उसके लोगों को मारा गया था, उसका ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आज इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट प्रेशर कगामे टू रीन इन दी M23। अब यहाँ पर इंटरनेशनल जो ग्रुप्स हैं या इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज हैं वो रवांडा के जो प्रेसिडेंट हैं, रवांडा के प्रेसिडेंट है कगामे, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे पीस मेंटेन करने के लिए कि आप M23 को इतना ज़्यादा सपोर्ट मत कीजिए। इस तरह का यहाँ पर इश्यूज चल रहे हैं। तो कॉन्गो मस्ट एड्रेस मिलिट्री ग्रुप्स विद इन दी बॉर्डर एंड गेन द ट्रस्ट ऑफ द तुतीज माइनॉरिटी। यहाँ पर इसको और कैसे बचाया जा सकता है। पहली चीज तो देखिए, इस क्राइसिस को हम कैसे कम कर सकते हैं कि जो रवांडा के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज़ हैं, इंटरनेशनली जो ग्रुप्स हैं या इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं बात करें कि आप M23 ग्रुप से बात करें और इसको कहीं ना कहीं यहाँ पर बीच का रास्ता निकालें। सबसे पहला तो मिडिल फेज में यही होगा। सेकंड थिंग, अगर हम यहाँ पर बात करें और यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो कॉन्गो गवर्नमेंट है वो क्या करे, जो तुत्सी जो माइनॉरिटीज़ है उनको अपने ट्रस्ट में ले,
उनसे बोले कि आपके साथ जो भी गलत हुआ है हम उसका मतलब हम उसको अगर जिसने भी गलत किया है मतलब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ना हो और उनका ट्रस्ट गेन करें, तभी ये कॉन्फ्लिक्ट रुक सकता है। तो ये हमारे वे फॉरवर्ड है कि हम इसमें और हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कंक्लूजन देखें तो सस्टेनेबल पीस के लिए अगर हम कॉन्गो में सस्टेनेबल पीस रखना चाहते हैं तो हमें रिक्वायर्ड होगा डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन। हमें डिप्लोमेटिक की कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉन्गो गवर्नमेंट को अपने डिप्लोमेट्स का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर रीजनल कॉपरेशन और हमें रीजनल कॉरपोरेशन से हमें कॉन्गो गवर्नमेंट को ये अपना जो क्राइसिस है उसको मेंटेन करना पड़ेगा या इसको रोकना पड़ेगा। उसके साथ ही इंक्लूसिव गवर्नमेंट और यहाँ पर गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तुत्सी जो कम्युनिटी है उनकी बातों को सुनना होगा और उनके साथ कहीं ना कहीं फेथ वगैरह करना होगा, तभी हम इस कम्युनिटी को या इस रिबेल को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक कुछ छोटा सा एक पार्ट था कॉन्गो इन न्यूज़ या कॉन्गो हमारा जो न्यूज़ था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।